मैं जॉर्ज फर्नांडिस फाउंडेशन का आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे खुशी भी है कि जॉर्ज साहब जिनके लिए हम लोगों के मन में एक बहुत श्रद्धा है, जिस प्रकार से उन्होंने मार्गदर्शन दिया उनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। और ख़ासकर आजकल के समय में मैं उनके संपर्क में सन 70 के दशक में आया था। मैं भी ट्रेड यूनियन मूवमेंट से ही मेरा जो जीवन था वो शुरू हुआ। मैं दिल्ली के अंदर जो हिंद मजदूर सभा की शाखा थी उसका मैं सेक्रेटरी भी रहा कुछ साल। तो 19 दिनों में उनके संपर्क में आता था। फिर बाद में हमारा जो मानव अधिकार संगठन थे उनका जॉर्ज साहब को बहुत सपोर्ट था, उनके लिए बहुत मदद करते थे। बहुत जो सिविल लिबर्टीज़ मूवमेंट है उसके लिए मैं खासकर वो बात बताना चाहूँ। हमारी PUCL की मीटिंगें होती थी तो तकरीबन वो आ जाते थे हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एज ए इनवाइटी, स्पेशल इनवाइटी, और बहुत मार्गदर्शन करते थे। तारकुंडे जी उनको बहुत मानते थे। तारकुंडे जी के साथ वो बहुत उनका कोलैबोरेशन भी चलता था। और कश्मीर के सवाल पर जब जगमोहन वहाँ पर उनको गवर्नर बनाया था 1990 के दशक में जनवरी में, तो और जो जॉर्ज साहब थे वो कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर थे सिंह साहब की गवर्नमेंट में। तो कश्मीर के सवाल पर उनकी विचारधारा वही थी जो जयप्रकाश जी की थी कि भाई जो वहाँ जो संघर्ष चल रहा है कश्मीरियों का, उनके साथ बात करनी चाहिए बिना किसी लगाव के कौन सा ग्रुप है, कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो किसी भी तरह का हो, उस हर एक से उनको वो बात करनी चाहिए। और कश्मीर समस्या को सुलझाने में उन्होंने बहुत कुछ लिखा भी। तो वो कश्मीर अफेयर्स मिनिस्टर जब बन गए तो उनकी कोशिश थी कि कश्मीर को किस प्रकार से इस समस्या का समाधान किया जाए। वो बार बार वहाँ जाते थे, बात करते थे लोगों से। लेकिन जो जगमोहन थे उनकी जो कार्यक्रम था, विचारधारा था, वो कुछ अलग ही थी। वो जनसंघ के समर्थक भी थे, बीजेपी में वो बाद में आए भी जगमोहन। और जिस प्रकार से उन्होंने वहाँ कश्मीर के अंदर किया, तो आजकल जो कश्मीर में हो रहा है वो जगमोहन तो पहले ही कर चुके थे। कुछ जिस तरह से 6 महीने तक जब तक वो रहे जगमोहन वहाँ पर, तो कश्मीर के अंदर 22-23 घंटे तक तो कर्फ्यू रहता था। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि 5 महीने तक लगातार रोज सिर्फ 1-2 घंटे के लिए सवेरे कर्फ्यू खुलना होता था। बाकी कोई एक्टिविटी नहीं होती थी, सब कर्फ्यू में बंद होता था। व्यापार बंद होता था, लोगों का आना जाना बंद होता था, अस्पताल में कोई नहीं जा सकता था। डिलीवरी होनी होती है किसी लेडी को तो वो नहीं जा सकती थी। कोई जनाजा निकलना है वो नहीं निकल सकता था। बहुत बुरी हालत जगमोहन ने कर दी थी। और वो जो जॉर्ज फर्नांडिस थे वो उसके बहुत खिलाफ थे। जो हमारी सबसे पहली टीम PUCL सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की कश्मीर में गई मार्च 1990 में, जब ये मिलिटेंसी की शुरुआत थी। मिलिटेंसी उस समय बहुत चरम सीमा पर थी। तो वहाँ पर हमने बहुत कुछ देखा। और जो मीडिया था
मीडिया सिर्फ एक तरफा खबरें देता था। कश्मीर में क्या हो रहा है उसका कोई सामने अखबारों में आता ही नहीं था। वहाँ किसी तरीके से अत्याचार हो रहा है, मिलिटेंट किस प्रकार से हत्याएं कर रहे हैं, इस तरह की खबरें आती थी। कैसे हमारे सरकार वहाँ एक मजबूती से जगमोहन के समर्थन में वो बड़े बड़े लेख भी आते थे कि वो इसको काबू में करेंगे, कश्मीर की समस्या को, वो कश्मीर को काबू में करेंगे। तो लेकिन जब हम वहाँ गए, वहाँ से एक डिमांड आई थी, वहाँ पर सजेशन आए थे कि भाई कोई यहाँ कश्मीर में हो क्या रहा है, वो कोई ह्यूमन राइट टीम यहाँ पर मानव अधिकार संगठन आकर के देखे तो सही। तो हम गए, तारकुंडे जी थे, जस्टिस राजेंद्र सच्चर थे, बलराजपुरी थे, इंदर मोहन थे और 2-3 लोग और थे, मैं भी था। तो हमारी तो आंखें खुल गई कि ये कश्मीर की जो हालत थी, जिस प्रकार से उन पर दमन हो रहा था कश्मीर में, उसका तो कोई किसी को पता ही नहीं था। लोग भूखे मर रहे थे, उनके रस्ते रोक दी थी और फिर अखबारों में निकलता था इनका इलेक्ट्रिसिटी रोक दी जाए, इनका पानी रोक दिया जाए, इनका राशन बंद कर दिया जाए। इस तरह की अखबार वहाँ डिमांड करते थे यहाँ दिल्ली के अंदर। लेकिन वहाँ जो हालत हमने देखी, और फिर कश्मीरी पंडितों का उसी समय कश्मीरी पंडितों का पलायन जारी था। अभी कल परसों ही, शायद कल ही प्रधानमंत्री ने एक बात कही कि एक ही रात में लाखों लोगों को निकाल दिया। इस प्रकार से कश्मीर के बारे में एक झूठा प्रचार जो एक तरफा किया जा रहा है, जो आजकल की सरकार में जो लोग, जो पार्टी है, हमने वहाँ क्या देखा कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीरी पंडितों ने हमको बताया, हम उनके रिफ्यूजी कैंप जम्मू में गए, उन्होंने हमको बताया कि हमको तो रातों रात मिलिट्री का ट्रक आ जाता था और कहता था खाली करो और यहाँ पर आपको हम जम्मू ले जाएंगे, जम्मू में आपको आप वहाँ ठहरिए, वहाँ जगह देंगे और 6 महीने के अंदर जो जगमोहन है वो मिलिट्री से पूरा उस पर कंट्रोल कर लेंगे और 6 महीने बाद आपको हम ले आएंगे। ये वहाँ के ऑफिसर कहते थे। मैं ये नहीं कहता कि मिलिटेंट कुछ नहीं कर रहे थे, मिलिटेंट भी जो थे, वो भी कुछ उसमें से अखबारों में निकालते थे कि कश्मीरी पंडित खाली करो, वो भी थे, वो भी बात थी। लेकिन ऐसे भी वहाँ पर लोग थे कश्मीर के जो अखबारों में निकालते थे, अपील करते थे कि कश्मीरी पंडित आप मत जाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे, है ना। तो इस तरह का माहौल एक बन गया था। लेकिन उस माहौल के अंदर जहाँ ये होना चाहिए कि कश्मीरी पंडितों को किसी तरह वहीं रखा रहना चाहिए, वहाँ सरकार ने, जगमोहन जी ने एक उल्टी नीति अपना ली कि उनको, क्योंकि उन्होंने जो वहाँ पर प्रचार किया अफसरों ने कि भाई ये जगमोहन वही हैं जो तुर्कमान गेट पे जिन्होंने वो बुलडोज़र चला दिए थे, कई लोग मारे गए थे और लोगों, तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ये कार्य जो कैंपेन है, जो एक जो है यहाँ पर उनका जो प्रोग्राम है मुसलमानों के खिलाफ, वो बहुत बम्बार्डमेंट भी कर सकते हैं और बहुत बड़ा कार्यक्रम वो करने वाले हैं। तो तुम खामखा कश्मीरी पंडित यहाँ तुम मारे जाओगे, हैं, क्योंकि जो अगर बम्बार्डमेंट होगा तो बम ये नहीं देखेगा कि ये मुस्लिम है या हिंदू है, तो आप आराम से चले जाओ, हम 6 महीने के अंदर आपको वापस ले लिया जाएगा। ये कश्मीरी पंडितों ने हमको बताया। और कुल उस समय कितने कश्मीरी पंडित मारे गए थे? 200 के करीब। जो मैं आपको मार्च अप्रैल की बात बता रहा हूँ, 200 के करीब मारे। लेकिन उससे ज़्यादा मिलिटेंटों ने मुसलमान मारे थे जो 300 के करीब थे। ये भी फिगर यहाँ पर हैं। लेकिन जी लाखों लोग मार दिए गए, लाखों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं नहीं समझता कि मिलिटेंटों के द्वारा अगर कोई कश्मीरी पंडित मारे गए हैं तो 300-400 से ज़्यादा नहीं है, और उससे ज़्यादा मुसलमान मारे गए हैं। उन्होंने उनका मिलिटेंट्स का, आतंकवादियों का ये था कि जो सरकार को जो सपोर्ट करेगा, जो उनको इंफॉर्मेशन देगा खुफिया तरीके से, वो उसके खिलाफ वो हो जाते थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। तो
हमने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा, हमारी रिपोर्ट जो थी POCL की, कि भाई इनको अगर कश्मीरी पंडितों को खतरा था तो उनको जम्मू लाने की क्या ज़रूरत थी। वहीं वैली के अंदर, कश्मीर में ही घाटी के अंदर उनके लिए रिफ्यूजी कैंप बनाते। जैसे कि दिल्ली के अंदर 1984 में जब दंगे हुए तो जो सिख थे उनके लिए कोई रिफ्यूजी कैंप पंजाब में तो नहीं बनाए, अमृतसर में तो नहीं बनाए, दिल्ली में ही बनाए। तो जब सिचुएशन शांत हो गई तो उनको वापस ले गए। तो इसी तरीके से उनको जम्मू ले जाना, 300 किलोमीटर दूर ले जाने की क्या ज़रूरत थी। अगर सरकार की मिलिट्री थी, सेना थी, वो उनको प्रोटेक्शन दे सकती थी वैली के अंदर। वैली के अंदर अगर उस समय कैंप बन जाते तो इस प्रकार से वो कश्मीरी पंडितों का एक मौका होता कि वापस, और अब भी काफ़ी कश्मीरी पंडित वहाँ रह भी रहे हैं। तो जोर साहब की ये कोशिश थी, वो जगमोहन की जो कश्मीर की दमन की पॉलिसी थी वो उसके खिलाफ थे। और 21 मई को जो मीरवाइज जो अब जो हैं उनके पिताजी मीरवाइज फारूक बहुत रेस्पेक्टेड लीडर थे, उनसे जोर साहब शायद 15 मई को कश्मीर जाके सीक्रेटरी उनसे मिले थे, उनकी बातचीत चल रही थी और कोई उन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया था। एक बात ये हो गई थी, हमको जो जानकारी मिली कि एक ऐसा उनका वो हो गया है जो समझौता कि अब जो है कश्मीर समस्या की काफ़ी जो हालत है वो कर्फ्यू वगैरह खुल जाएंगे और कश्मीरी पंडित वापस जाएंगे, कुछ हो गया है। लेकिन क्योंकि वो मीरवाइज से समझौता था, उसके अगले हफ्ते मीरवाइज को मार दिया गया। अभी तक ये पता नहीं लगा कि किसने मारा है, लेकिन शक सरकार जो उस समय थी, गवर्नर था, उन पर जाता है। कुछ लोगों का ये भी कहना है, क्योंकि मीरवाइज जो इतने रेस्पेक्टेड लीडर थे कश्मीर के, उनको मिलिटेंट मारेंगे ये कोई सवाल उठता नहीं। तो उसमें हंगामा भी हुआ, जगमोहन को सारे उनको वापस बुलाना पड़ा। तो ये कश्मीर के बारे में आज अगर यहाँ पर होते फर्नांडीस साहब, तो ज़रूर ही जो बंद हैं लोग, जो इतने जो लीडर्स हैं, चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, वो लोग जो बंद हैं उनके लिए वो ज़रूर आवाज़ उठाते। दूसरा, मैं आगे अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि जिसका मेरा एक पर्सनल जो मेरा उनके साथ संबंध थे, पंजाब के अंदर ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ तो, और पंजाब के अंदर टाडा भी लगा, बहुत दमन हुआ। तो हमारी सिटीजन्स फॉर डेमोक्रेसी की टीम वहाँ पर गई थी। उसमें हमने एक रिपोर्ट निकाली 1985 के अंदर के ब्लू स्टार ऑपरेशन में क्या हुआ, किस प्रकार से लोगों को वो गोल्डन टेम्पल के अंदर निहत्थे लोगों को मारा गया, कितने लोग मारे गए मिलिट्री के द्वारा, और पंजाब के अंदर जो दमन हो रहा था वो सब उस 200 पेज की वो रिपोर्ट थी। जैसे ही वो रिपोर्ट छपी, दूसरे दिन सरकार ने हमको पकड़ लिया, सेडिशन का केस लगा दिया, हमको जेल में भी डाल दिया। तो उस समय वो किताब को बैन कर दिया, हमारी जो रिपोर्ट थी उसको बैन कर दिया था सरकार ने। तो जोर साहब ने एक हफ्ते के अंदर ही उसी किताब को अपने हिंद मजदूर किसान पंचायत की तरफ से छपवाया हजारों की संख्या में, और उन्होंने मीटिंगें शुरू कर दी दिल्ली, बेंगलोर, बॉम्बे में कि देखिए ये रिपोर्ट जो है जो सरकार ने बैन की है, मैंने ये हम इसको छापते हैं, मैं चैलेंज करता हूँ सरकार मुझे अरेस्ट करे। वो किताबें छपती रही, बहुत उसकी डिमांड थी, कई एडिशन, लेकिन सरकार की हिम्मत नहीं पड़ी कि उनको वो अरेस्ट करे या उनके खिलाफ सेडिशन का केस लगाए। बाद में हमको तो बेल मिल गई थी और बाद में वो केस भी वापस सरकार ने ले लिया, CBI ने वापस ले लिया। लेकिन मैंने ये बात इसलिए बताई कि किस प्रकार से मानव अधिकार संगठनों के लिए उनका बहुत बड़ा सहयोग था, बहुत बड़ा सपोर्ट था। तो उनको याद करते हुए
मैं अपने श्रद्धा सुमन उनके चरणों में रखता हूं और मुझे उम्मीद है कि उन्होंने जो भी आदर्श दिए उसके वो हमारे सामने रहेंगे और हम उस पर चलेंगे। धन्यवाद।